नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मंडप सज चुका था, तमाम मेहमान आ चुके थे, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण भी शुरू कर दिया था। बस अब वरमाला की रस्म पूरी होनी बाकी थी, पर तभी एक दिक्कत आ गई। मंडप में दुल्हनें ज्यादा थी और दूल्हा कम, लेकिन इस समस्या को भी चुटकी में निपटा दिया गया। तय हुआ कि दुल्हन खुद ही अपने गले में वरमाला डालकर शादी संपन्न करेगी और सचमुच शादी संपन्न हुई। चाहे गुड्डे गुड़िया की ही शादी होती थी, फिर भी बच्चों को पता था कि इसकी अहमियत होती है। पर इन बड़ों को कौन समझाए, कैसे समझाए कि शादी बेहद पवित्र चीज है। दो परिवारों का मिलन होता है, दो जीवन का शुभारंभ होता है। यानी कुल मिलाकर शादी सिर्फ गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। पर यहाँ तो खेल नहीं, बल्कि पूरा खेला हो रहा है। शादी में दूल्हा सेहरे में होता है, ये तो आप सबने देखा सुना होगा। मगर कभी किसी शादी में दूल्हे को अपने ही सेहरे से अपना मुंह छुपाते देखा है? तो देख लीजिए। हम आप सब ये देखने के आदी हो चुके हैं कि शादी के मंडप में दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाती है, मगर यहाँ कतार से खड़ी दुल्हनें दूल्हे की बजाय खुद के गले में खुद ही वरमाला डाल रहे हैं। आपने बहुत सारे जोड़ों की एक साथ शादियां भी देखी होंगी। इन शादियों में वरमाला पहनाने के लिए दूल्हा दुल्हन आमने सामने खड़े होते हैं, पर यहाँ कैमरे के इस फ्रेम में तो दूल्हा एक है और सामने खड़ी दुल्हनें अनेक। ऐसा नहीं है कि सारे दूल्हे भाग गए, बल्कि ऐसा है कि दूल्हे आ ही नहीं। अब शादी कराने वाले भी बेचारे क्या करते। ऐन शादी के वक्त शादी के मंडप से गुजर रहे ऐसे कितने लड़कों को पकड़ कर लाते हैं। शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं कर बैठ गया था। आइए अब जरा इस कैमरे में झांकते हैं। इस तरफ कतार से आमने सामने दूल्हा दुल्हन बैठे, बाकायदा दूल्हा बने, लेकिन इन्हीं के बीच में बेचारे इस बच्चे दूल्हे को सेहरा या पगड़ी पहनाना ही शायद भूल गए। ये मासूम भी हसरत भरी निगाहों से कभी आसपास बैठे दूल्हे को देखता है, तो कभी मासूमियत से घूंघट में बैठी दुल्हनों की तरफ। शायद इसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ से उठने के बाद वो अकेला घर जाएगा या फिर उसकी दुल्हन भी उसके साथ जाएगी। रुकिए जरा, अब इतने सारे कैमरे हैं तो एंगल भी तो कई होंगे। अब जरा सीरियस होकर इन दुल्हनों से भी मिल लीजिए। पहले से ही घूंघट जरूरत से कुछ ज्यादा ही नीचे है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये घूंघट को और नीचे करती जा रही है। ये दुल्हन तो घूंघट के अंदर से ही अपना मोबाइल ही नहीं छोड़ रही, पता नहीं क्या देख रही है। कैमरे में तस्वीर के साथ साथ शायद पंडित जी के मंत्रोच्चारण की भी आवाज कैद होगी। वरमाला के साथ शादी के लिए जो जरूरी मंत्रोच्चार है, वो बाकायदा जोरों शोर से पूरे मंडप में गूंज रहा है। इसी मंडप में एक मंच भी है। इस मंच पर खास मेहमान बैठे, जिनमें इलाके की विधायक भी, कुछ सरकारी अफसरान भी। असल में ये सब इस सामूहिक शादी के चश्मदीद हैं। तो ये सारी झलकियां तो आपको दिखा दी। अब थोड़ा सा कैमरे को रिवर्स गियर में डाल देते हैं। फिलहाल इस शादी को रोक देते हैं और शादी से पहले की जरा लेन देन की बात कर लेते हैं। तो कहानी यह है कि गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को बलिया के मनियार में एक सामूहिक शादी का आयोजन हुआ था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमजोर और गरीब तबकों की लड़कियों के लिए 2017 में एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम है यूपी सामूहिक विवाह योजना। योजना का मकसद बहुत अच्छा था, पर खोट तो अफसरान की नीयत में है। इस योजना के तहत यूपी सरकार एक लड़की की शादी पर कुल 51,000 रुपए खर्च करती है। इनमें से 35,000 रुपए सीधे दुल्हन के अकाउंट में जाता है। 10,000 रुपए शादी के जोड़ों, कपड़ों, बिछिया, पायल और घरेलू सामान को खरीदने के लिए दिए जाते हैं, जबकि 6,000 रुपए उस मंडप पर खर्च होते हैं जहां शादी होती है। यूपी के मुख्यमंत्री का साफ हुक्म था कि राज्य के हर जिले में सामूहिक विवाह योजना को लागू किया जाए, पर ऐसा भी नहीं कि इस योजना के तहत शादी के लायक कोई भी लड़की या लड़का मुंह उठाए शादी के मंडप में पहुंच जाए। इसके लिए पहले बाकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है।
उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद होने वाले दूल्हा दुल्हन की पूरी इंक्वायरी होती है। फिर कहीं जाकर ऐसे विवाह योग्य दूल्हा दुल्हन को शॉर्टलिस्ट कर उन्हें सामूहिक विवाह मंडप तक पहुंचाया जाता है। तो ये तो रही नियम और कानून की बात। बाकी असलियत अगर आप सचमुच होते होते रह गए इस दूल्हे से सुनेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर समझेंगे। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ? फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठा था। नहीं देखा जाए, टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था टोपी। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है, दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको जो कहा नहीं था? मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, वैसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? तो झलकियां तो आपने देख सुन ली, अब बची खुची कहानी भी सुन लीजिए। तो बात बलिया के इस मनिहार में हो रही योगी जी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सामूहिक विवाह की हो रही। 25 जनवरी को 560 से भी ज्यादा जोड़ों ने यहाँ शादी की। यह हमारा नहीं, सरकारी अफसरान और इस इलाके की इन विधायक साहिबा का दावा है। 560 से ज्यादा इसमें जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की शर्त। लेकिन इस दावे के उलट जब दुल्हनों को अपने गले में खुद ही वरमाला पहनाते कैमरों ने कैद कर यूपी और यूपी के बाहर पहुंचा दिया, तो विधायक साहिबा के सुर पूरे तो नहीं पर थोड़े से बदले जरूर। जब तक मुझे आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ कहूंगी नहीं, और अगर पुष्टि मिल जाती है तो ये यकीन मानिएगा कि इसमें से एक भी नहीं बख्शा जाएगा। ये पूरा का पूरा तंत्र जो इसमें सम्मिलित था उनके ऊपर ठोस कार्रवाई है। चलिए, ये तो नेता है, इनका काम है दावे करना, पर ये साहब तो इस इलाके के डीएम है। और योगी जी ने जब ये योजना शुरू की थी तब इस योजना के तमाम नियमों में से एक नियम ये भी लिखा कि ऐसी सामूहिक शादी में इलाके के डीएम की मौजूदगी जरूरी है। पर मंच से लेकर मंडप तक हर कैमरा डीएम साहब को ढूंढता रहा, लेकिन अफसोस वो कैमरे में आ ही नहीं। आते भी कैसे? आने के लिए आना भी तो जरूरी होता है। खैर, दुल्हनों के खुद ही वरमाला डालने की तस्वीरों के पुख्ता सबूत लेकर जब तमाम रिपोर्टर डीएम साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने ठीक वही जवाब दिया जो एक मंझा हुआ सरकारी अफसर देता रहा। जांच करें। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एडीओ समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। अब ऐसा भी नहीं कि डीएम साहब ने हवा में जांच की बात की थी। इस मामले में वो सीरियस थे। उनके सीरियस होते ही सरकारी अफसरों की अलग अलग टोलियां अब गांव-गांव घूमकर हर घर के दरवाजे खटखटाते हुए ये पूछते रहे कि यहाँ कोई बिल्कुल नया और ताजा दूल्हा या दुल्हन तो नहीं है। जाहिर है 500 से ऊपर जोड़े यानी 1000 के पार दूल्हा दुल्हन की गिनती जाती है। अब इतनी बड़ी गिनती को गिनने में कुछ हफ्ते या महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक किसी और जिले में कोई नया मंडप सज चुका होगा। फिर यहाँ के मंडप की सुध लेने के लिए हमारे और आपके पास इतना वक्त ही कहाँ होगा। तो चलिए अब चलते चलते कहानी का क्लाइमेक्स बताता चलूं। हुआ ये है
कि 500 से ज्यादा जोड़े इस मंडप में शादी के लिए बुला तो लिए गए थे, पर इनमें से शायद आधे या उससे थोड़ा ज्यादा सचमुच के दूल्हा दुल्हन थे जिनकी शादी होनी थी। बाकियों को पकड़ पकड़ कर लाया गया था कि थोड़ी देर मंडप में दूल्हा दुल्हन बनकर बैठ जाओ, बदले में 2-4 हजार रुपए मिलेंगे। अब सोचिए, एक शादी पर यूपी सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। अब अगर 200-250 शादी 2-4 हजार में ही निपट जाए तो नेताओं और सरकारी अफसरों की जेबें कितनी भारी हो जाए। हालांकि अब तो डिजिटल का जमाना है, लोग कैश कम इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में भारी जेब दिखे, कमबख्त अब तो ये भी मुमकिन नहीं रहा। अनिल अकेला, बलिया, आज तक। बात बस इतनी सी है कि एक शादी की कीमत होती है 51,000 रुपए। शायद यूपी सरकार ने शगुन समझकर ही ये रकम तय की थी, लेकिन सरकारी अफसरों का क्या कीजिए जो शादी का भी सौदा कर बैठे। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर यूपी में शादी का ये पूरा घोटाला चलता कैसे है। सरकार ने गरीब लड़कियों की मदद के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की थी। इरादा था वैसे परिवारों की मदद करना जो पैसों की तंगी के चलते आसानी से अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते। इस योजना के तहत सरकार हर शादी पर 51,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें शादी में काम आने वाले जरूरी सामान के साथ साथ आगे की जिंदगी की जरूरत की चीजों की खरीद भी होती है। मगर सच्चाई यही है कि यूपी में नेताओं, सरकारी अफसरों और बिचौलियों ने मिलकर इस पूरी योजना को ही पलीता लगा दिया है। वो ताबड़तोड़ फर्जी शादियां करवा रहे हैं और शादी के लिए आने वाली सरकारी रकम का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल रहे हैं। बदले में जिन नौजवान लड़के लड़कियों के जरिए फर्जी सामूहिक विवाह का खेल करवाया जाता है, उन्हें चंद घंटों के लिए बिठाकर 2 से 5,000 रुपए थमा दिए जाते हैं। योजना लाभकारी और लुभावनी है तो इसने गरीब मजदूरों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। लेकिन इससे पहले कि गरीब मजदूर इस योजना के तहत इमदाद लेकर अपनी बेटियों के हाथ पीले करवा पाते, सरकारी बाबुओं, दलालों और ठगों ने फर्जी शादियां करा कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए। हुआ यूं कि यूपी के अलग अलग जिलों में ये सामूहिक विवाह ज्यादातर जोड़ों के लिए महज एक दिन की शादी बनकर रह गई। योजना का पता चलते ही दलालों ने गरीब मजदूरों से संपर्क साधा। उन्होंने मजदूरों को 10-20 हजार रुपए मुफ्त में दिला देने का झांसा दिया और बदले में कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने के लिए राजी कर दिया। पैसों की लालच में मजदूरों ने हामी भर दी और इसके बाद दलालों ने उनका आधार कार्ड, फोटो और दूसरे दस्तावेजों के साथ बेटियों की शादी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए और सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत करके ऐसे तमाम फर्जी फॉर्म को मंजूरी भी दिलवाई। इसके बाद शादी की तारीख पर रुपए हथियाने के लिए दलालों ने कुछ देर के लिए अलग अलग जोड़ों को शादी वाली जगह पर ले जाकर बिठा दिया, तस्वीरें खिंचवाई, फेरों का ड्रामा किया और फिर सभी को बैरंग रवाना कर दिया। हद तो ये रही कि रुपए हड़पने के लिए कई ऐसे जोड़े भी शादी में बैठ गए जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। किसी ने अपनी बहू को ही दूसरी बार बेटी बनाकर शादी में बिठा दिया, किसी ने शादीशुदा बेटी की दोबारा शादी करा दी, किसी ने सिर्फ चंद घंटों की शादी के लिए एक्टिंग की और फिर अपना रास्ता लिया। और कुछ मामले तो ऐसे रहे जिसमें वैसे लोगों की भी शादी हो गई जो दुनिया में हैं ही नहीं, यानी सब कुछ कागजों पर ही हो गया। अब बलिया में हुए सामूहिक विवाह में भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां विवाह के नाम पर लोगों ने रुपयों के बंदरबाट के लिए मजाक चालू कर दिया। कहीं दूल्हे अपने चेहरे छुपाते रहे, कहीं दुल्हन अपना ही घूंघट खींचती रही और कहीं खुद अपने हाथों से वरमाला पहनती रही। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बलिया में ऐसी फर्जी शादियों की बात सामने आई है। इससे पहले गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राज्य के दूसरे हिस्सों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। बलिया का मामला ताजा है। यहाँ सामूहिक विवाह की आड़ में हुई फर्जी शादियों में खुद लोकल एमएलए भी गवाह बन गई। ये देखिए कैसे उन्होंने फर्जी शादियों के दौरान मंगल गीत गाए और फूलों की बारिश की। लेकिन अब जब ये साफ हुआ है कि पूरा मामला ही नकली था,
तो वो भी गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच के लिए 20 सदस्यों की एक टीम बना दी गई है। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी तक 20 पत्रों की जांच में 8 लोग दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी की तैयारी है, लेकिन अभी भी कई बड़ी मछलियों को पकड़ा जाना बाकी है। असल में नाजायज कमाई के इस खेल की पोल तभी खुलती है जब बंदरबाट में शामिल लोग अपनों के साथ भी धोखा करते हैं। कई मामलों में बिचौलिए और अफसर रुपयों का बंदरबांट करने के दौरान लोगों से धोखाधड़ी करते हैं और ऐसे में लोग शिकायत लेकर सामने आ जाते हैं। यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें गरीब लोगों ने अपने साथ धोखे की शिकायत करते हुए पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। फिलहाल देखना यह है कि बलिया के इस मामले की जांच कहां तक पहुंचती है। असली गुनहगार पकड़े भी जाते हैं या फिर मोहरे की तरह इस्तेमाल किए गए गरीब नौजवान लड़के लड़कियों पर ही गाज गिरती है। अनिल अकेला, बलिया, आज तक। अब हर संडे रात 11 बजे आज तक पर आप देख और सुन सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। टीवी पर क्राइम की तमाम खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन टीवी पर अब क्राइम की कहानियां सुने भी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।